नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को और अपनी बातों को ज़रूर रखें। मित्रों, हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें कि हम निःशुल्क कुंडली के बारे में बताते हैं। निःशुल्क कुंडली से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी कुंडलियाँ जिनकी फ़ीस नहीं ली जाती है। मित्रों, हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स आते हैं, तो हम सभी की कुंडलियों को निःशुल्क चयनित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम बीच से कुछ कुंडलियों को उठाते हैं और उन पर फिर वीडियो बनाते हैं और उनके बारे में बताया जाता है। इसलिए हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बात को आप अन्यथा ना लें कि मैं आपको कोई फ्री कुंडली बनाने के लिए मैं आपके साथ में किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार कर रहा हूं जिससे कि आपको धोखे में रखा जा रहा है। ये बात आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए। कैसे करना है? यदि आप निःशुल्क कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन लिंक में करना क्या है, आपको अपना डिटेल फिल करना है। कोई समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। आप वहाँ से अपने डिटेल्स को हमारे पास तक भेज सकते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं ज्योतिषीय चर्चा का विषय, जो कि आधारित है कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग, जिसे कि सामान्य भाषा में गालियाँ कहा जाता है। कोई व्यक्ति जब इन शब्दों का प्रयोग करता है तो क्या ज्योतिषीय योग होते हैं और उनके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। मित्रों, आज हम जानेंगे ज्योतिष में गालियों का कैसा संबंध है, क्या योग और इसके प्रभाव होते हैं। गाली का अर्थ अमर्यादित भाषा, अपशब्द या कुछ भी गाली देना या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना आज के समय में सामान्य सी बात हो गई है। लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी को भी गाली दे देते हैं, किसी के लिए भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन जब बात डिजिटल माध्यम की जाती है, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक, इन पर इस तरीके की गतिविधि, इस प्रकार के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति समक्ष नहीं होता है, नहीं तो उसे प्रत्युत्तर नहीं मिल पाता है। अब डिजिटल माध्यम पर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पर, ट्विटर या फेसबुक, इन सभी जगहों पर लोग कहीं ना कहीं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि लोग शिक्षण संस्थाओं को भी नहीं छोड़ते हैं। जहाँ से वे ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, जिन लोगों से ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, उनके लिए भी गाली या अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, ताकि वे मानसिक रूप से किसी को अपमानित कर सकें। ज्योतिष के माध्यम से इस घटना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह एक प्रकार का वाणी दोष है। वाणी दोष कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कि एक वाणी दोष होता है कि व्यक्ति अपने सही शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। दूसरा इस प्रकार का वाणी दोष है कि जिह्वा में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मानसिक विकृति है, जिसके आधार पर वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाणी भाव कुंडली में द्वितीय भाव से जाना जाता है। लग्न से जो द्वितीय भाव होता है वही वाणी होता है, वही बातचीत का अर्थ होता है वहाँ से। तो यह अगर कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा क्या, बहुत ऐसी स्थिति में बना हुआ है कि पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, विपरीत ग्रह बैठे हुए हैं, विपरीत भावों में विपरीत ग्रह बैठ गए हैं, तब इस प्रकार के योग उत्पन्न होते हैं कि व्यक्ति किसी भी बात को कहने से पूर्व अमर्यादित शब्द का प्रयोग करेगा और उसके बाद भी वह गाली उसमें जोड़ने का प्रयास करेगा। और ये कहीं ना कहीं आज हमारे युवा में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। हम जानेंगे कि किस प्रकार से कौन से ग्रह का प्रभाव क्या पड़ता है। जब कोई व्यक्ति पिता या उसके समकक्ष व्यक्ति को या उसके समान व्यक्ति को गाली देता है तो उसका सूर्य कमज़ोर हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, ऐसा इसका प्रभाव होगा। अपयश मिलेगा उस व्यक्ति को और वह व्यक्ति कुष्ठी हो सकता है, कुष्ठ रोग उसके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। माता या माता के समकक्ष स्त्री को गाली देने से
चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर की बात अलग है, वहाँ पर वह बुरे फल देगा और इससे व्यक्ति के अंतर्गत आत्महत्या, डिप्रेशन और मिर्गी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। मंगल भी संबंधित है। जब भाई या बंधु को कोई व्यक्ति गाली दे देता है, अपमानजनक वार्तालाप करता है, तो उस समय मंगल कमज़ोर होने लगता है। मंगल के कमज़ोर हो जाने से व्यक्ति अपने आप को ही क्षति पहुंचाने लगेगा और उसे संपत्ति विवाद में फंसना पड़ेगा। वहीं पर बुध की बात करेंगे तो जब कोई व्यक्ति अपने मित्र या सहकर्मी के साथ में अनुचित व्यवहार, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है तो उसका विवेक शून्य होने लगता है और वह धीरे धीरे मुख रोग से भी ग्रसित हो जाता है। जब व्यक्ति गुरु या शिक्षा देने वाले व्यक्ति, साधु या सन्यासी, पुरोहित इनको गाली देता है, इनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, अपमानित करता है, तो उसका बृहस्पति नीच हो जाता है और ऐसा फल देता है जैसे कि चांडाल योग में राहु बृहस्पति के साथ मिलकर देता है और व्यक्ति कुकर्म की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका अर्जित किया हुआ ज्ञान इस परिस्थिति आने पर शून्य हो जाएगा। वहीं पर व्यक्ति यदि पत्नी को गाली देता है तो शुक्र कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति के जो शारीरिक तेज है उसका क्षय हो जाएगा, धन की कमी होने लगेगी, मन चिंतित हो जाएगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, नौकरों को गाली देने पर व्यक्ति का शनि कमजोर हो जाता है और ऐसा करने पर कार्यों में हानि, देर होना और यदि आप दुकानदार हैं तो आग लगने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। आप इस संदेह में ना रहें, आप इस चीज़ को ना सोचें कि इंश्योरेंस मिल जाएगा तो वो रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्रकार की बद्दुआ होती है और ऐसी स्थिति में फिर रिकवरी होना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, यदि जीव जंतु, पशु पक्षी, रास्ते में रहने वाले व्यक्तियों को, जैसे कि भिखारी हैं या कोई सफाई कर्मी हैं, इनको यदि व्यक्ति अपमानित करते हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके जीवन में राहु और केतु से संबंधित पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके प्रभाव यह हैं: अकस्मात दुर्घटना को होना, अकस्मात ऐसी चीज़ घटित हो जाना जिसका आपने कभी सोचा ना हो, हाथ पैर टूट सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। एक प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्ति कोई गाली देगा, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा, तो क्या उसको तुरंत ही यह फल मिलने लगेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक योग को और प्रत्येक घटना को फलीभूत होने के लिए एक विशेष समय का होना बहुत आवश्यक है। जब भी कुंडली में शनि की साढ़े साती, जो कि प्रायः जीवन में कम से कम 2 बार व्यक्ति सामना करता है, और राहु की महादशा, ये 2 स्थितियां जब भी उसके जीवन में आएंगी तब वहां जाकर इन सब चीज़ों का परिणाम उसको देखने को मिलता है। शनि की साढ़े साती और राहु की महादशा में भयंकर दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति आकुल हो उठता है, व्याकुल हो उठता है और परेशान हो जाता है। उसे कोई रास्ता नहीं बचता है ऐसे लोगों के लिए। उस व्यक्ति की दशा कुछ इस प्रकार हो जाती है जैसे किसी के शरीर में जब कृमि हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं और वह विचलित हो उठता है, ऐसी स्थिति होती है। पूजा, जप, तप का भी प्रभाव नहीं मिलता है, क्योंकि आप अपने मुखमंडल, अपने वाणी मंडल को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को इतना दूषित कर चुके होते हैं कि उस समय आप सकारात्मक चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो मित्रों, यह कुछ जानकारी थी। यदि आप भी इस प्रकार से समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप यथाशीघ्र भगवान में मन लगाएं, पवित्र शब्दों का जाप करें, योग करें। इससे ही आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और इस तमाम प्रकार की अनहोनी से बच सकते हैं। आइए लेते हैं आज की। पृथ्वीराज महापात्रा जी की कुंडली है। समय इन्होंने 8:40 17/10/2000 इनका जन्मतिथि है। उड़ीसा कटक से प्रश्न किया है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित को समस्या आ रही है। इनकी कुंडली वृषभ लग्न की है और चंद्रमा इनकी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छा एजुकेशन मिलने के पूरे तरीके से कुंडली में योग बने हुए हैं। वर्तमान समय आपके जीवन में भ्रामक है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, एकाग्रता की अवस्था आपके इस समय नहीं बन पा रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी स्टडी में।
आपको ब्रह्म काल में, कहने का मतलब यह है कि 4 बजे प्रातःकाल से ही उठकर पढ़ाई करनी चाहिए और किसी भी उपवन में जाकर या घर के आसपास पक्षियों को दाना डालना ना भूलें। इससे आपकी समस्या में सुधार होगा। थोड़ा समय नहीं अच्छा चल रहा है, बाकी आपका ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा धनार्जन करेंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, आप एक अमीर व्यक्ति बनेंगे। गणेश जी का पूजन करें और जो उपाय बताए गए हैं इनको करें, धीरे धीरे समस्या ये समाप्त हो जाएगी। आइए लेते हैं अगली कुंडली। प्रखर जी की कुंडली है और इन्होंने जो अपना डिटेल दिया है वह नोएडा जेवर से इन्होंने प्रश्न किया है। 6:50 सायंकाल 14 जनवरी 2004 2004 है इनका ईयर जो इन्होंने बताया है। और कर्क लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इनकी कन्या राशि में बैठे हुए हैं। प्रश्न इनका है यह किस क्षेत्र में जाएं। देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि आपकी कुंडली में पढ़ाई लिखाई से ही आपके जीवन में आगे बढ़ना है। आपके भाग्योदय होंगे और आप उन्नति करेंगे। उन्नति का एकमात्र द्वार आपके लिए स्टडी है, इसलिए पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें। और आप टेक्निकल शिक्षा लेंगे, तकनीकी शिक्षा लेकर आप बढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे। और अच्छा है, थोड़ी सी समस्याएं नौकरी लेने के समय हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस समय तक आप एजुकेशन करके निकलेंगे उस समय तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। अभी थोड़ा समय भ्रामक है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं। उपाय के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएं। मंदिर जब तक नहीं जा सकते तब तक घर पर ही ध्यान करें, वहाँ से भी आपके कल्याण की संभावनाएं उत्पन्न होंगी। ताम्र पात्र में रखा हुआ जल भी आप पिए। अच्छी कुंडली, पैसे के अच्छे योग हैं आपके जीवन में। आइए लेते हैं अगली कुंडली। निकिता जी की कुंडली है यह और बिलासपुर छत्तीसगढ़ 11:30। जॉब कब और विवाह कब होगा। सिंह लग्न की कुंडली, चंद्रमा वृषभ राशि में सुशोभित हो रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, जॉब के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा करेंगे आप। विद्या अध्ययन से संबंधित पढ़ाई लिखाई से ही क्षेत्र में आपकी नौकरी लगने के चांसेस हैं और आप बहुत अच्छा करेंगे। जॉब के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में आपको चिंता रहेगी। विवाह देर से हो सकता है, होने के बाद में तमाम तरीके की समस्याएं आ सकती हैं, मानसिक अनबन बन सकती है। हालांकि 2026 तक यह स्थिति प्रबल रहेगी, क्योंकि विवाह जो है आपका समय धीरे धीरे लगभग आ ही रहा है। और जॉब के लिए तो बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, जो आपके जीवन में बहुत अच्छा सुखद समय आएगा, जब आप महसूस करेंगे कि मैं बहुत अच्छा जी रहे हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो वह समय होगा आपका 2026। आज के 6 साल के बाद में आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा आपको दिखाई देगा। भ्रामक की स्थितियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी, आप अच्छा करेंगे। जॉब के लिए आप निश्चिंत रहिए, जॉब आपकी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ भी आपके चांसेस बनेंगे। विवाह में थोड़ी सी चिंता। उपाय के लिए, अगर विवाह की बात करें, इसमें समस्या आ रही है तो माँ कात्यायनी का जाप आप ज़रूर करें या करवाएं किसी अच्छे पंडित से। राहु मंत्रों का भी जाप करवा सकते हैं, इससे आपको शांति मिलेगी। यथाशीघ्र ही करवा लें ताकि जो समस्या और अड़चन बनी हुई है इसका निवारण हो सके। अगली कुंडली लेते हैं और ये है महिमा चौधरी जी की कुंडली है और देखने पे पता चलता है इनकी डेट ऑफ बर्थ 10 मई 1987, 7:45। मेरठ, इंटरकास्ट लव मैरिज के बारे में बात किया है। और देखिए, इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और चंद्रमा 11वें भाव में केतु के साथ में बैठे हुए हैं और उनके विवाह के जो स्वामी हैं वह पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये एक प्रकार का योग बन रहा है, आप अपनी स्वेच्छा से अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं।
दशा भी ठीक ही चल रही है, बृहस्पति की महादशा है, लेकिन युति जो कि राहु के साथ बन रखी है, तो इसमें थोड़ी सी ये चांडाल योग पाया जाता है, बनता है, तो ये समस्याएं उत्पन्न करता है। मंगलवार को आप मंदिर ज़रूर जाया करें और कुछ गरीब व्यक्तियों को अगर आप भोजन करा सकें तो ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होगा। अंतर्जातीय प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गुरु की युति हो जा रही है राहु के साथ में। तो ये हो सकता है कि आपके जीवन को थोड़ा सा कठिनाई की तरफ बढ़ा दे, इसलिए आप यह उपाय ज़रूर करें जो बताया गया है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। महिमा माफ़ कीजिएगा, सागर जोशी जी की कुंडली है और इनका डिटेल कुछ इस तरीके से है। 11:35 प्रातःकाल टिहरी गढ़वाल से 24/10/1996 आईएएस बनने के योग की बात करते हैं। देखिए, आपकी कुंडली में आईएएस बनने की स्थिति जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो रही है। हम आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे ब्रिलियंट व्यक्ति हैं आप, लेकिन आपकी कुंडली में आईएएस या इसके समकक्ष नौकरी के योग नहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, आप स्टेट लेवल पे ज़रूर जा सकते हैं, वहाँ पे आप नौकरी पा सकते हैं, इसलिए आप राज्य सरकार में आपका चयन होने की पूरी तरीके से संभावनाएं बन रही हैं। थोड़ा सा प्रशासनिक और उच्च प्रशासनिक पद में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य नीच की स्थिति में बना हुआ है, लेकिन आप अच्छा कमाएंगे और अच्छी आजीविका, अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होगी। उपाय के लिए क्या करें, आप अपने कमरे में हरे पर्दे लगाएं जहाँ पर आप स्टडी करते हैं। यदि आप किसी खुली जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना सुनिश्चित करें। दीक्षा जी की कुंडली है और दीक्षा जी की कुंडली इन्होंने भेजा है, सीकर राजस्थान से भेजा है, 4/11/1994। गवर्नमेंट जॉब से प्रश्न है। देखिए, आपकी कुंडली कन्या लग्न, माफ़ कीजिएगा, तुला लग्न की कुंडली है और चंद्रमा भी तुला राशि में ही स्थित है। चंद्रमा, राहु, गुरु, सूर्य, शुक्र, 5 ग्रहों के योग आपके लग्न भाव में बन रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि दशमेश चंद्रमा भी अस्त की अवस्था में है। यथाशीघ्र आप चांदी के आभूषण पहने, मोती धारण करें, तभी कुछ संभव हो सकता है। और दूसरा यह है कि आपके पति ज़रूर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच के, चंद्रमा भी अस्त के। क्योंकि सूर्य जो होता है ये बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप उच्च पद की सर्विसेज पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। 2024 तक शनि की महादशा है, पढ़ने लिखने के पूरे योग बने हुए हैं, फोकस करिए, कुछ न कुछ आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा। और विवाह आपका ठीक ठाक होगा, ठीक ठाक क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। पल्लवी बेदार जी की कुंडली है और लव या अरेंज मैरिज से प्रश्न पूछते हैं। 10 बजे ही सायंकाल को 7/8/1989 में इनका जन्म हो रहा है और इनका प्रश्न है कि क्या इनकी विवाह जो है लव या अरेंज मैरिज होगा। तो देखिए, बिल्कुल आपकी जो स्थिति बनी हुई है कब होगा, तो 2022 तक विवाह के आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं और पूरी तरीके से देखिए, अगर इसमें क्या है, दो स्थितियां हैं। एक तो प्रेम योग पाया जाता है, दूसरा यह है कि पिताजी की इच्छा से ही आपके जीवन में पिताजी से बात करके ही आप यह विवाह कर सकते हैं, उनकी अनुमति के बिना आप शादी नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं, लेकिन इसके लिए अनुमति आपके पिता की होनी आवश्यक रहेगी, क्योंकि पिताजी का जो
स्थिति है वो बहुत प्रबल है कुंडली में, और आपको हर बात के लिए इनसे पूछना पड़ेगा। पिता या पिता के समकक्ष व्यक्ति जो भी हैं, समकक्ष हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि घर में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग जिनसे कि आप सलाह लेते हैं, यानी घर में किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे कि बाबा होते हैं किसी के, या घर में कभी कभार चाचा हैं, उनकी भी अनुमति, इस तरीके के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी अनुमति आवश्यक होगी। प्रेम विवाह के योग पाए जाते हैं। अच्छा है, अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विवाह का जो योग है, सुंदर पति, बहुत अच्छे विवाह के योग बनते हैं आपकी कुंडली में, तो सीधी सी बात है कि आपको बहुत अच्छा पति मिलेगा, सुंदर पति मिलेगा। एकदम निराश ना होइए, बहुत अच्छे योग हैं आपके विवाह को लेकर, और विवाह आपका शीघ्र सुनिश्चित हो जाएगा। तो मित्रों, यह थी आज की कुछ कुंडली और उसके साथ में ज्योतिषीय योग। आप भी नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और अपने डिटेल को भरें, हमारे पास डेटा पहुंच जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि हम सभी की कुंडलियां बनाएंगे। कृपया इसके लिए आप अपने अपने शब्दों पर संयम बनाए रखें। धन्यवाद।